और कान खुले रखे क्योंकि ये जगह बेहद खतरनाक है। स्पाइक, जो 12 साल में पहली बार गांव से बाहर निकला था, वो देखता है कि दुनिया उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। रास्ते में उन्हें एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है जो जमीन पर रेंग रहा था। जैमी कहता है, भले ही वो धीरे चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। अगर यहां एक है तो और भी होंगे। जैमी ने उसकी गर्दन पर निशाना लगाने को कहा, जो उसका सबसे वीक पॉइंट था। स्पाइक पहली बार किसी इन्फेक्टेड को देखकर बहुत डरा हुआ था। तभी पीछे से एक और इन्फेक्टेड उनकी तरफ आने लगा। स्पाइक बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर उसे मार देता है। ठीक उसी वक्त बाकी इन्फेक्टेड भी हमला कर देते हैं, पर जेमी उन सबको मार गिराता है। जल्द ही वे एक वीरान गांव में आते हैं। दोनों मिलकर एक घर की तलाशी लेते हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज होती है। कमरे में उन्हें एक आदमी की लाश मिलती है जिसे किसी ने उल्टा लटका रखा था। जेमी समझ जाता है कि उसे जिंदा ही लटकाया गया था ताकि वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाए। स्पाइक पूछता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। जेमी ने कहा कि शायद ये कोई सजा थी या वार्निंग। मेनलैंड पर बहुत अजीब और खतरनाक लोग रहते हैं जो इन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा बुरे हैं। जेमी स्पाइक से कहता है, इसे मार दो। जितने ज्यादा ऐसे लोगों को मारोगे, ये तुम्हारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा। इनके लिए बुरा महसूस मत करो। ये अब हम जैसे नहीं रहे। स्पाइक बहुत डरा हुआ था और उसके हाथ कांपने लगे। वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी वो इन्फेक्टेड खुद को छुड़ा लेता है और हमला करने ही वाला था कि जेमी ने उसे मार गिराया। आगे बढ़ते हुए जेमी ने जब पत्तों पर खून देखा तो वह चौकन्ना हो गया। पास ही एक पेड़ पर उन्हें एक हिरन का कटा हुआ सर टंगा मिला। जेमी ने तुरंत पहचान लिया कि यह अल्फा का काम है। उसने कहा, हमारा काम हो गया, अब वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे खुले मैदान में आए, उन्होंने ढेर सारे अल्फा मॉन्स्टर्स को देखा। जेमी स्पाइक को शांत रहने को कहता है, लेकिन एक अल्फा उन्हें देख लेता है और सभी उनकी ओर दौड़ने लगते हैं। दोनों भागकर वापस उसी घर में छुप जाते हैं और ऊपर की कोठरी में चढ़कर अपनी जान बचाते हैं। रात में स्पाइक को एक डरावना सपना आता है कि उसकी मां पानी में डूब रही है। तभी हजारों हिरणों का झुंड उनके घर के पास से गुजरता है, जिससे घर गिरने लगता है। वे दोनों बाहर निकल आते हैं।